सबको जय मसीह की। विश्वास है कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे, आनंदित होंगे और आप इस वचन के द्वारा अवश्य आशीषित होंगे। हालेलुया। हम लंबे समय से 10वां अंश के बारे में सुनते आ रहे हैं। 10वां अंश के बारे में सुनते आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये जो 10वां अंश नाम ही बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोगों के इससे फेडअप है। कुछ लोग मतलब इसको इस 10वां अंश नाम से ही क्या होते हैं, उनको अच्छे नहीं लगता कि सब बात करो, केवल 10वां अंश के बारे में बात। ये 10वां अंश नाम, जहाँ 10वां अंश की बात आती है, उनका जो होता है क्या होता है, दिल कठोर होने लगता है कि सब बात करना, केवल इस विषय पर बातचीत नहीं करना। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे अंदर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कारण क्या? कारण क्या है? हम लंबे समय से 10वां अंश के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमने बहुत चैनल पे भी सुना होगा, यूट्यूब पे भी सुना होगा, बहुत से पास्टरों से भी सुना होगा, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि बदलाव आने में क्या होता है, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें कष्ट होता है, दुख लगता है। ऐसा ही होता है ना कि जब परमेश्वर का वचन कहता है 10वां अंश देना है, तो वहां पर हमें क्या होता है, कष्ट होने लगता है। क्योंकि हम लेना जानते हैं, देना नहीं चाहते। आपको मालूम है उस व्यक्ति के बारे में, आपने सुना होगा, जो धनी व्यक्ति था, प्रभु के पास आता और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उससे कहा, आज्ञा तू जानता है, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। कहता ये सब चीजें तो मैं लड़कपन से, बचपन से करता आया हूं। उसने कहा तुझ में एक बात की घटी है तेरे अंदर। क्या घटी है? जो खुद को नहीं दिखाई दे रही है। अपनी दृष्टि में वो बहुत धर्मी था, अपनी दृष्टि में वो आज्ञा भी मानता था, अपनी दृष्टि में वचन पे भी चल रहा था, अपनी दृष्टि में वो सही था। वो कह रहा है कि ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूं, आज्ञा भी मानता हूं, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, लड़ाई झगड़े नहीं करता, ये तो मैं नहीं करता हूं। एक बात की तुझ में जो उसे दिखाई, प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी, कमी है। क्या कमी है? उसने कहा एक काम कर, अपना धन बेचकर कंगालों को बांट दे। बाइबल में लिखा है कि वो बड़ा निराश हुआ। क्या हुआ? और कह रहा है वो चला गया। मैं बाइबल में ढूंढता रहा उस व्यक्ति को, कहीं तो मिलेगा, मुझे आज तक नहीं मिला। वो व्यक्ति दोबारा जब देने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, चर्च बदल देंगे, फादरी बदल देंगे, चर्च आना बंद कर देंगे, बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। कठोरताएं उनके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि हम लंबे समय से सुन रहे हैं इस विषय पर, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। तेरे में एक बात की कमी है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता, क्यों जिक्र नहीं आया? क्योंकि वचन क्या कहता है कि वो लेना जानता था। मैं और आप परमेश्वर से रात दिन मांगते है ना, अपने लिए, अपने परिवार। मांगना अच्छी बात है, आपका पिता, आप मांगो, लेकिन सवाल यह है जो आप मांग रहे हो तो आपका यह पैसा खर्च कहां पर हो रहा है? क्या सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या सही जगह आपका पैसा जा रहा है? वचन में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और वो है हागे की किताब, उसका पहला अध्याय और 6वां पद। हाँ, जरा जोर से पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया, हाँ, परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत बोया और थोड़ा काटा। तुम खाते हो, हाँ, परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता। तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है
थैली में रखता है। जो कमाता है वो अपनी मजदूरी को कहाँ रखता है? खेत वाली थैली। छेद वाली थैली में। तुमने बहुत बोया, है ना? वचन क्या कह रहा है? तुमने बहुत बोया परंतु काटा थोड़ा। तुम बहुत मेहनत करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, 12-12 घंटे काम करते हो, 24-24 घंटे काम करते हो, है ना, पैसा कमाने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत तरीके से कमा रहे हो, मैं कह रहा हूं आप परिश्रम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, रात दिन मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे नहीं 12-12 घंटे काम कर रहे हो आप, रात दिन एक कम कर रहे हो आप। वचन क्या कह रहा है? तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। काटा, बोया बहुत, काटा थोड़ा। क्या बात! बोया ज्यादा तो काटना कितना चाहिए था? ज्यादा काटना चाहिए था, तो थोड़ा क्यों काट रहे हो? क्यों काट रहे हो थोड़ा? सवाल यह है। तूने बोया बहुत, इतना परिश्रम करा, क्यों? आगे क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा हाँ, तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया! हमें देखना है कि हमने बोया बहुत और काटा थोड़ा। और क्या कहता है? तुमने काटा थोड़ा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, हम तृप्ति नहीं हो पा रहे, आज ये कल वो, हमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? बो बहुत रहे हैं, बोया बहुत, काटा थोड़ा। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में। कारण क्या था? कि जो कमाई थी वो कहां रखी? छेद वाली थैली में। जिस थैली में रख रहा था उसमें नीचे क्या था? पैसा कहां जा रहा? कमाई कहां जा रही थी? नीचे गिरती जा रही थी, और इसलिए आप तृप्त नहीं हो पा रहे। नमापद क्या कह रहा? पढ़िए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो हाँ, थोड़ी ही है। और जब तुमने बहुत उपज की, इस बार ने मेहनत करा, खाद वाद सब डाला, जी तोड़ मेहनत करा, तुमने बहुत उपज की आशा करी, परंतु देखो थोड़ी, देखो थोड़ी हुई। वो कह रहा देखो जो उपज तुम्हारे पास है, तुम रात दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो तुम कमा के लेकर के आए वो तुम्हारे हाथ में जितना आया वो कितना था? बोया बहुत, आया कम, थोड़ा। हाँ, और जब तुम हाँ, उसे घर ले आए, और जब तुमने बोया और उसे अपने घर में कमा कर लेकर के आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? किसने? परमेश्वर ने उड़ाया। क्यों उड़ाया? पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि हाँ, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को हाँ, दौड़ा चला जाता। हर एक इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि क्या कर रहा है? वो सिर्फ अपने आप में इतना खो गया है, उसको दिख नहीं रहा है। अभी इससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, प्रेरितों 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि हन्ना और सफीरा के बारे में। हनन्याह जो था उसने अपनी संपत्ति बेची और कुछ अपने घर में रख दिया, और बाकी ला करके पतरस के पास लेकर के आता है, प्रेरितों के चरणों पर रखते हुए। पतरस उससे बातचीत करता है और पतरस उससे पूछता है क्या तूने इतने में बेची? वचन क्या कह रहा है? आइए हम देखें प्रेरितों 5 अध्याय। प्रेरितों उसका 5 अध्याय। मुझे अच्छा लगेगा कि यदि हम उसे वचन से देख लें। प्रेरितों 5 अध्याय है, दूसरे पद से लिखा है,
और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। किसने? पहला पद कह रहा है, हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। समझिए पूरी बात को, पत्नी को पता था, पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? आप परमेश्वर के विरोध में काम करने शुरू करते हो, क्योंकि शैतान हमें वो काम करने के लिए हमें उकसाता है, हमारे अंदर कठोरता लेकर के आता है, हमारे अंदर अहंकार लेकर के आता है कि नहीं नहीं, मुझे बाइबल मालूम है, मुझे वचन मालूम है, मैं जानता हूं, मैंने बाइबल पढ़ा है, तो फिर क्यों नहीं जीवन में लागू किया गया? फिर हम कैसे विश्वासी? वचन में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ भाग रख छोड़े? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। परमेश्वर का वचन कहता है, यह परखना कि किस सीमा तक परमेश्वर की भलाई का लाभ उठाया जाए। नवा पद ये बता रहा है इसमें, अगर हम नवे पद को पढ़ें इसी का, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया। अब आप देखते हैं कि जब पतरस ने झूठ बोला, आगे चौथा पद कहता है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किससे झूठ बोला? परमेश्वर से। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए एका कर लेते हैं, जैसे इसने किया। देखिए, यहां पर यह बात नहीं है कि उसने वो भाग अपने घर में क्यों रखा, इसकी बात परमेश्वर को बुरा नहीं लगा। बुरा इस बात का था कि पवित्र आत्मा को क्या बुरा लगा, क्योंकि वो झूठ बोला। उसने क्या करा? परमेश्वर से झूठ बोला। पवित्र आत्मा की मौजूदगी थी, वो चाहता था कि लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया। ये वो अनुशासन था, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कई बार यही होता है, बाप बेटे एका कर लेते हैं, मां बेटे एका कर लेते, मां बेटी एका कर, सास बहू एका कर लेती है कि हाँ ऐसा करना। अरे यहां पर समझौता मत कीजिए, यह परमेश्वर का वचन है। आप अपना समझौता अपने घर तक सीमित रखिए। जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा में धन के अनुसार तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करेगा। वो घटी नहीं होने देगा। प्रभु के चेले चलते थे, बताते हैं उनकी चप्पलें अपने आप ही बढ़ जाती थी, घिसती नहीं थी। हालेलुया। वो मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, वो चट्टान में से जल निकालने वाला परमेश्वर है, वो जंगल में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। जवान सिंह को घटी होती है, प्रभु के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, शैतान ने तेरे मन में ही बात डाल, आपकी मां के मन में डाल देगा, आपके बाप के मन में डाल देगा, आपके बेटे के मन में डाल देगा, आपकी पत्नी के मन में डाल देगा कि आप यहां पर उसके विरोध में काम करें और पाप करने के लिए एका कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं और आप भी पाप करने के लिए एका कर रहे हैं? कोई भी पाप हो सकता है, चाहे वो दान का पाप हो या कोई और ऐसा पाप जिससे आप पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, जिसको या तो आपकी मां कवर कर रही है, या आपका पिता कवर कर रहा है, या आपका बेटा कवर कर रहा है, या आपकी बेटी कवर कर रही है, या आपकी पत्नी कवर कर रही है। देखो, ऐसे तो आप उन्हें नाश होने के कगार पे लेकर के जा रहे हो। वचन कहता है ऐसा व्यक्ति क्या है?
वचन में लिखा है हम पाप करने के लिए एका ना करें, भले काम करने के लिए कहा आओ आओ हम खुदा के घर चले, इसके लिए एका कर लो। आओ हम बंदगी करें, आओ हम खुदा की आराधना करें, इसके लिए एका नहीं हो रहा है। एका हो रहा है कहां पर? पाप करने के लिए। ये एक अच्छी मां, अच्छे बेटे, अच्छे पाप, अच्छे पिता, अच्छी बहू के लक्षण नहीं है। आप मसीह के लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आगे की किताब को अगर हम पढ़ें कि जो कमाता है वो अपनी कमाई छेद वाली थैली में रखता है, और जो वो घर ले आया मैंने उसे उड़ा दिया। वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा फिर कहां जाएगा? वो जाएगा हॉस्पिटल में, वो जाएगा मुकदमे में, वो जाएगा शराब में, वो जुए में जाएगा, वो गलत कामों में इस्तेमाल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है छेद वाली थैली में रख रहा है, क्योंकि मैं उसे उड़ा दूंगा। क्योंकि आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कार्य के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 29:18 कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, नीति वचन 29। जहां दर्शन की बात नहीं होती, हाँ, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, हाँ, वह धन्य होता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं हम धन्य हैं। हमारे पास क्या है? जहां दर्शन की बात नहीं, हमारे पास कोई दर्शन नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमारे पास कोई दर्शन नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम बस एक विश्वासी बन के रह जा रहे हैं। बस आए, प्रार्थना करा और अपनी दुख तकलीफें प्रभु के सामने, दुख तकलीफें दूर हो गई। जहां से आए थे वही, जो सोच रहे थे वही। हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करा? कितने लोगों को हमने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया? हालेलुया। क्या परमेश्वर के कार्य के लिए आपके पास कोई दर्शन है? आपके लिए, आपके बेटे के लिए तो है, मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छा जॉब मिल जाए, मेरे पास एक अच्छा घर बन जाए। लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए क्या दर्शन है आपके पास? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। देखो ये संसार की चीजें मिटने पर है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। प्रभु के आगमन के वो लक्षण दिन ब दिन पूरे होते जा रहे हैं। प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन हम अपनी कठोरताओं से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी ढिठाइयों को नहीं त्याग रहे हैं, अपने अहंकार को नहीं त्याग रहे हैं, पाप के लिए एका कर रहे हैं। नहीं बेटा तुम करो, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना। अरे वचन क्या कह रहा है? आप वचन की यही शिक्षा दे रहे हो। और तो और सारी बातों को बाइबल की छोड़ देते हैं। बाइबल की और बातों को भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहां जब मलाकी की किताब की बात आती है इसको बंद कर देंगे। देखिए इसी अध्याय में, इसी मलाकी में पहली बार, पूरी बाइबल में पहली बार परमेश्वर ने अपने आप को चैलेंज किया है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसका मतलब यह है आप कठोर इसलिए बने हुए क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही नहीं है। जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं तो चर्च में आके क्या फायदा? क्योंकि आप उस वचन को देखिए, वचन तभी काम करेगा। मैं फिर वही बोलता हूं कि यीशु मसीह हमारे अपराधों को लेकर के, हमारे पापों को लेकर 2022 वर्ष पहले क्रूस पर चढ़ गया। उसने चंगाई उसी दिन दे दी थी। हालेलुया। लेकिन हम उस चंगाई को अंगीकार नहीं कर रहे। हालेलुया। अंगीकार करेंगे, परमेश्वर तुरंत हमें भला और चंगा करेगा। हालेलुया। ये झूठ जो वहां पे निकलना था, जैसे हम प्रेरितों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर का कार्य होना था। हालेलुया। पवित्र आत्मा तभी काम करता जब आप झूठ के साथ समझौता नहीं करते, जब आप पाप के लिए एका नहीं करते, पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर दिया, फिर आप चाहे कितना उपवास रख लो, कितनी बाइबल पढ़ लो, कुछ काम नहीं होगा। पाप करने के लिए एका मत करो, चाहे फिर वो बहने क्यों ना हो। गलत तो वचन यही सिखाता है। शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, उन्हें ताड़ना दे, उन्हें उल्हाना दे, उन्हें समझा, उन्हें डांट, उन्हें प्यार से समझा। अभी हम सुबह हमारे भाई से सुन रहे थे, जवानों को ऐसे समझा, जवान स्त्रियों को बहन समझ के समझा, बुजुर्गों को ऐसे समझा ताकि वो परमेश्वर के वचन में बढ़े। आज हम कैसे समझा रहे हैं? पाप में एका करके।
हमारा समझाने का तरीका कैसा है? पाप ने एका झूठ बोला है, उसको मालूम थी। और ये बात कौन डाला अंदर? वचन में लिखा है शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ही हमारे मन के अंदर में ये काम करने देता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है परमेश्वर के साथ क्या है? एक प्रतिबद्धता है। दसवांश कि आप परमेश्वर के साथ एक वायदा करें कि प्रभु जो आशीष तू देगा मैं उसका भाग तेरे उसमें लेकर के आऊंगा। देखिए, दसवांश के बारे में अगर आप कहें तो यह अब्राहम ने भी दिया, यह दाऊद ने भी दिया, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी दिया। और दसवांश का प्रतिफल क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए हम मलाकी में जाएंगे। मलाकी परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरा अध्याय, मलाकी तीसरा अध्याय 10 पद पढ़िए। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे बल हो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। करता हूं कि नहीं, यहां पर चैलेंज दिया परमेश्वर ने अपने आप के लिए। लेकिन क्या हमें उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वायदे पर विश्वास? हालेलुया। देखिए, पहले के क्या थे आप देखेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे, बड़े बड़े चर्च होते थे, बड़े बड़े आराधनालय होते थे, बड़े बड़े धर्मशालाएं होती थी, हॉस्पिटल होते थे, स्कूल्स होते थे, है ना, बहुत सी चीज ऐसी होती थी ना, होते थे कि नहीं? और आज भी आप देखते हैं कि हमारे मसीह लोगों के स्कूल हैं, तो ऐसे ही नहीं बन गए ये। लोग देते थे तो कहां पर इस्तेमाल होगा? मान लीजिए आपके पास्टर है और वो स्वतंत्र पास्टर है, उसका कहीं मदद नहीं है, तो वो दसवां से उसका भी गुजारा निकलेगा। और क्या होगा अगर मान लिया जाए आपके जो चर्च में जो दसवां 50,000 रुपए महीने का आ रहा है, 30,000 रुपए अगर मान लिया जाए, एक बात कह रहा हूं मैं समझने के लिए, 30,000 परिवार का, पास्टर के परिवार का खर्चा है ना, 50,000 उसके पास आमदनी आ रही है दसवांश की, तो उसने क्या करा, 30,000 अपना निकाला और 20,000 उसके पास बच गया। अगले महीने फिर 50,000 आया, उसके पास 40,000 हो गया। अगले बार फिर आया तो उसके पास फिर क्या हो गया, 60,000। और फिर लोग भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि उनको और आशीष मिले, तो वो 50 की जगह दसवां 60,000 आने लगे, तो वो बढ़ जाएगा। वो पैसे से क्या होगा? उस पैसे का उपयोग काय के लिए होगा? चर्च में मेंटेनेंस करने के लिए, चर्च में कुछ काम करवाना उसके लिए, है ना। और उससे क्या होगा, चर्चों के पास अपने आराधनालय होंगे। पहले लोग क्या करते थे, जब देते थे ना तो संख्या में, ज्यादा संख्या में लोग भी प्रभु के पास आते थे, इसलिए आराधनालय भी जो थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे। और बताएं, उसके पास में अगर हम 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 10वें पद में, सारा दसवां मेरे भंडार में ले आओ। तो ये क्या होते थे, अगर आप उस समय के मंदिर को देखें तो मंदिर के पास जो थे बड़े बड़े भंडार होते, कमरे हुआ करते थे, जिसमें ये दसवांश रखा जाता था, फसलों का हो या किसी भी, बड़े बड़े लंबे लंबे, ताकि कोई आए जो भूखा गरीब, उसकी भी सुधि ली जा सके, है ना। अगर आप पढ़ें तो दूसरा इतिहास 31 पद के 11 पद में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास, जरा जल्दी से पढ़िए। दूसरा इतिहास 31 अध्याय का 11 पद। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार कर, ठीक है, हिजकिय्याह के समय से, राजा हिजकिय्याह के समय से क्या कि बड़े भंडार बनाए गए मंदिर के, जहां पर क्या होता था, क्या लिखा है, यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी। और वे तैयार की। कोठरियां ये काय के लिए थी? ताकि उसमें क्या रखा जाए?
है ना, भंडार में अनाज वगैरह रखा जाए, है ना। आप देखो चर्च के पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अगर 10 बोरी हमारे खेत में गेहूं हो रहा है तो हम आधा कट्टा दे रहे हैं, 10 बोरी का 1 बोरी होता है ना। अब यह अलग बात है, वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा। वचन में लिखा है दबा दबा के तुम दोगे तो वैसा ही दबा दबा उभरता हुआ दोगे, तो परमेश्वर भी तुम्हारे को वैसी आशीष देगा। अगर और भी धर्मों में आप देखोगे तो वहां पर 10वां फल 10वां वहां पर भी है, वहां पर भी लोग देते हैं। हालेलुया। तो अगर भंडार में रहेगा तो कोई गरीब आ रहा है, कोई भूखा आ रहा है, उसको भी भोजन दिया जा सकता है, किसी गरीब की सुधि भी ली जा सकती है। हालेलुया। भंडार में भोजन वस्तु रहे, लेकिन अगर भंडारी खाली है उसमें ही नहीं तो वो किसको देगा। कि भैया धर्मशाला होती थी कि भाई आओ, यहां पर जो कोई बाहर से व्यक्ति आया, चर्च की धर्मशाला है, वहां पे रुक गया, रुकने के बाद क्या है, वो चर्च में भी शामिल हो गया। सुबह चर्च लगता है, चर्च में वहां पे लाइब्रेरी भी है, या कुछ ट्रैक्स या नया नियम है, कुछ किताबें भी हैं, तो हो सकता है वो कोई किताब ले पढ़े और उसका भी ज्ञान खुल जाए। तो ये काम किसके होंगे, चर्च के। चर्च कब करेगा, जब चर्च को अर्निंग हुई। लेकिन मैं और आप तो कठोर बने पड़े, ना 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 ना, हमने अपनी सीमा रेखा बांध रखी, हम एका कर रहे हैं। हालेलुया। खराई से चलोगे, परमेश्वर खराई से चलेगा। देखो यहां पर उस चीज को दिखाया कि अनुशासन कैसा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ऐसे ही होते थे आराधनालय, धर्मशालाएं, अस्पताल और अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम चर्चों के हुआ करते थे। क्यों? जब चर्च में इतना पैसा आएगा तो पास्टर क्या करेगा, चर्च को बड़ा बनाएगा। आपका चर्च में, हमारे चर्च में क्या हुआ, छोटा चर्च है, लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लोग मुट्ठियों को खोलते नहीं है, चुनिंदा लोग हैं जो खोलते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं विश्वासी, काय के विश्वासी। अरे इस पैसे को इससे क्या होगा कि कुछ प्रचारक रख लिए जाए, कोई पास्टर नियुक्त कर दिया जाए, अगर पादरी काम करेगा, जो मंदिर की सेवा करे वो मंदिर से ही खाए। कहां से खाएगा वो? जब आप दोगे, आपको अपने बेटे, अपने बच्चों, अपने लोगों की तो चिंता है, लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर। वो भूखे नहीं मरने देगा। वो कहता है इन पक्षियों को देखो जो ना बोते ना कर, मैं इन्हें देता हूं, तुम उनसे कितने मूल्यवान हो। तो आप बाइबल को किधर से पढ़ रहे हो? क्यों इस किताब को भूल जाते हो? यहीं पर तो लोग पीछे थे। आगे को किताब कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है, अभी समय नहीं है भैया। कौन बनाएगा? हालेलुया। ताकि भाई लोग आए, उनको हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी लंगर चले, हमारे यहाँ भंडारा हो। जब चर्च समाप्त होता, छोटे बच्चे, उन्हें भूख लगती है ना, तो कुछ नहीं तो उन्हें दाल चावल ही मिल जाए। अगर कोई दाल चावल बनाने वाला एक व्यक्ति को हम बोलेंगे तो उसके लिए बर्तन भी चाहिए, और उसे महीने में अगर कुछ मदद कर देंगे पैसे से चर्च की तरफ से, तो वह आराम से दाल चावल और सब लोग खा लेंगे, जो भूखा है वो खा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो कौन करेगा? आपने तो क्या कर दिया है, पानी को दोनों तरफ से बांध दिया है, आपने सीमा बना लिया। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है ना कुड़ के और ना दबाव से, परमेश्वर हाथ से देने वाले से प्रेम करता है। बताओ, ये परमेश्वर का भाग है। हमारे चर्च में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिखाते हैं, हालेलुया, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा गलती कर रहा है, कैरी ऑन करते जा, हमें कोई मतलब क्यों? वचन तो कहता है बच्चे यहोवा का दिया हुआ वरदान है। हालेलुया। सो हमें इन चीजों को समझना है। ठीक है, अब सवाल यह है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इसको पढ़े, 10 पद को पढ़े, मलाकी 3 अध्याय 10 पद। हाँ, सारी दशमांश भंडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे बल हो, मेरे पास ले आओ और ऐसा करके मुझे बल हो,
परखो। अगर भाई आपको विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर को परखो। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। धन है जो उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा कहाँ है? आपका तो कम भरोसा उस पर है, तभी तो आप उसे कमा रहे हैं और आप छेद वाली थैली में रख रहे हैं। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? शराब में। आप शराब में जाता हुआ देख रहे हैं, आपके सामने बर्बाद होता हुआ जा रहा है। नो भैया, क्या करें? पास्टर जी क्या करें? पादरी साहब क्या करें? क्यों? शैतान उन्हें पकड़ करके बर्बाद करवा रहा है। अरे आपके पैसे से कालीन बिछ जाएगा चर्च में, मतलब आप खुद देखो चर्च में क्या परेशानी है। आप जिस भी चर्च में हो, हालेलुया, आप खुद देखो, अपने आप ले आओ किसी चीज को। कितना समय हो गया इसमें पेंट नहीं हो रहा है, हमें किसी को यह ध्यान नहीं, पेंट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं। मुझे रोना आता है कभी कभी, कहां से करूं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरे बेटे का अगर जॉब लगेगा, उससे मेरा एक कमिटमेंट है कि भाई आपको करना है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। जैसे भाई ने हमारे सैदे भाई ने बोला है, हम लोग भी एक कमिटमेंट करें परमेश्वर के सामने, एक प्रति वचनबद्धता रखें प्रभु के सामने, परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और अगला पद क्या लिखा है? मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखो ना उसको पहले, कैसी बरसात करेगा वो। देखो, आपके बच्चों को आशीषित करेगा, आपके जॉब को आशीष करेगा, आपके खेत खलियानों को आशीष करेगा, आपको जानवरों को आशीष करेगा, आपकी कमाई को आशीषित करेगा, और जो आप कमाओगे वो आशीष करेगा, उस पर आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और आगे पढ़ें। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि मैं तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। कोई महामारी, कोई रोग बीमारी ना फसलों पे ना जानवरों पे मैं आने दूंगा। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, और यही चीज वो चाहता था वहां पे प्रेरित, कि हमारी कलीसिया के, हमारे लोगों के बीच में ये चीज रहे, ताकि पवित्रता के साथ चले, झूठ ना बोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमने बोया बहुत, काटा थोड़ा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, 7वें पद में लिखा है, अपने पुरखाओं को दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर। हम फिरना ही नहीं चाहते, हम बदलना ही नहीं चाहते। परमेश्वर में आशीष, हम थोड़े में ही हड़बड़ा। वो कहता है स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दिया है। हालेलुया। और लिखा है 8वां पद में, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहा है। देखो, तुम मुझे धोखा देते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। दशमांश उठाने की भेंटों में, उठाने की भेंट क्या है? जो आप हाथ बढ़ा के देते पास्टर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। अगर आप कोई चीज खरीदते उसका परमेश्वर को धन्यवाद देते, है ना। अगर आपके चर्च को ये नहीं है, लेकिन आपके चर्च के पास भी एक दर्शन होना चाहिए, आपके पास्टर के पास एक दर्शन होना चाहिए, आपके स्वयं के पास भी एक दर्शन होना। हालेलुया। हाजिर हाथ हिलाइए अपना। आपके पास कोई दर्शन है कि हाँ, मैं एक प्रचारक को भेजूंगा, जैसे यशायाह कहता है, कौन जाएगा? प्रभु तो मुझको भेज। आप भेजोगे या जाओगे? अरे भैया, ज्यादा नहीं कर सकते तो अपना 10वां भाग दे दो, ताकि उससे प्रचारक पादरी नियुक्त किए जाए, उनकी मदद हो, परमेश्वर के भवन कहीं और बनाने के लिए मदद हो, अनाथ विधवा की सुधि ली जाए, और कहीं अनाथालय बन जाएं, कोई आश्रम तैयार। थोड़ा थोड़ा अगर हम सब लोग खराई से चलेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, बूंद बूंद से गड़ा भर जाएगा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरे आश्रम को मत देखो, वो आश्रम ऐसे नहीं बने, वो चर्च ऐसे पादरी ने नहीं बनाया, किसी फादर ने नहीं बनाया। हालेलुया। कलीसियाएं बनाती हैं। भेड़ बच्चे पैदा करती है, चरवाहे नहीं करता। आपका काम है कलीसिया की तरक्की करना, अपनी अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? क्या रोल कर रहे हो आप? कितने लोगों तक आपकी गवाहियां जा रही हैं? कितना पैसा आप परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च कर रहे हैं? आप कमा बहुत रहे हैं, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं है।
अगर आप उसका दोगे वो सही जगह इस्तेमाल होगा, और वो सही जगह इस्तेमाल होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा। लिखा है यहाँ पर, दसमांश उठाने की बेट तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हम शाप की अधीनता में हैं दसमांश की चोरी के द्वारा। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे उसका 20 का 23 पद, तो वहां पे लिखा है, गड़बड़ के नपुए छल के तराजू से यहोवा को घृणा, घृणा मतलब पसंद नहीं करता है। आप पसंद कर रहे हो क्योंकि हम पाप करने के लिए एका तभी पसंद होता है जब हम एका कर लेते हैं, वरना हम कहते हैं, तो वचन कहता तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। और अगर हम आगे पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 12वां पद इसी का, मलाकी। तब सारी जातियां हाँ। तुमको धन्य कहेंगी। सारी जातियां तुमको धन्य, धन्य का मतलब है सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी का मतलब यह है कि आप, परमेश्वर उनके बीच में आपको आशीषित करेगा। वो लोग आपको देख के सीखेंगे, वो लोग आपको देख करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, और तुम्हारा देश मनोहर, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे गांव, तुम्हारे कुटुंब, तुम्हारे घराने, तुम्हारे देश तक को आशीषित करेगा। आज हमारे देश की रुकावट, हमारे गांव की रुकावट हम हैं। हालेलुया। हम आशीषित होंगे कि भाई पहले ये करते थे, आत्मिक आर्थिक हर चीज से परमेश्वर आशीषित करेगा। और मनोहर देश होगा, हाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा, ये मेरा वचन किसी पास्टर का वचन नहीं है, ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। देखिए, और अच्छा, अब अगर मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ें जरा जल्दी से। परंतु जब तू दान करे, हाँ तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, हाँ। उसे तेरा बायां हाथ ना जानने ठीक है, पाए। दान ऐसा भी होता है कि हमारा क्या लिखा है, जब तू दान करे, जब तू दान करे, हाँ। तो जो तेरा दाहिना हाथ जो तेरा दाहिना हाथ है, करता है, हाँ। उसे तेरा बायां हाथ ना जानने हालेलुया, बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। मतलब कहने का गुप्त दान, क्या मतलब, और फिर क्या लिखा आगे, ताकि तेरा दान ताकि तेरा दान गुप्त रहे रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हालेलुया। आप जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारा पिता तुम्हें तुम्हें देखता है, हालेलुया, फल देगा। उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। दान इस तरह के भी दिया जा सकता है, लेकिन क्या करते हैं हम, हमारी चालाकियों के द्वारा, अपनी चतुराइयों के द्वारा, और अपनी कठोरताओं के द्वारा, और अपनी समस्याओं के कारण परीक्षाओं में फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है देने का तरीका क्या है, ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम, तेरा दायां ना जाने बाएं में क्या है। हालेलुया। कहाँ देना है, आपकी चर्च में। लेकिन हम लोग जितने आशीषित होते जा रहे हैं, जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने ही हम कठोर और अहंकारी होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक आखिरी पद और पढ़ दीजिए, 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय 10 पद। 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय 10 पद। ना चोर, हाँ ना लोभी, हाँ। ना पियक्कड़, हाँ। ना गाली देने वाले, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, और जो किसी पर अन्याय करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज में नहीं भागे। लुटेरे, चोरों को एक बाइबल, दूसरी जो बाइबल इंडिया बाइबल पब्लिशर शायद, उसमें लुटेरे, चोर लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं। अब सोचो, हम परमेश्वर का बाग का चोरी कर रहे हैं या नहीं? अपने आप से पूछें। आए, आपका आराधनालय छोटा हो गया है, जगह बहुत कम हो गया है। आज से एक वचन प्रतिज्ञा करें, एक वाचा बांधें। मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अपने लिए चैलेंज दे रहा है
कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो तुम्हें आशीषित करेगा, वो तुम्हारे बच्चों को आशीषित करेगा, वो तुम्हारे खेत खलियानों को आशीष करेगा, हालेलुया, वो तुम्हारे जानवरों को आशीषित करेगा। आए हम लोग भी सोचें जैसे पहले हुआ करते थे आराधनालय, हालेलुया, हमारे भी लोग ज़्यादा आएँ। कैसे आएंगे जब आप परमेश्वर के भाग को क्या करेंगे, देना शुरू कर देंगे, हालेलुया। तब यहाँ पे कोई गरीब भी आ जाएगा ना, उसकी हम चर्च से मदद करेंगे। यदि किसी के पास किराया नहीं होगा तो हम किराया दे सकें, किसी के दिन दुखे की मदद कर सकें, अनाथों की सुधि ले सकें, वृद्धों की सुधि। आप देखते हैं कि हमने लॉकडाउन में थोड़ा सेवा किया, हमारे चैनल पे आप देखो। मैं चाहता हूँ और भी मैं लोगों की मदद कर सकूं। कैसे होगा? जब आप लोग मुट्ठी खोलोगे। सहदेव भाई जानते हैं कि ऐसी ऐसी जगह मैं उनके साथ में गया हूँ कि जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि लॉकडाउन 3 चरण में यहाँ पे रहा। एक बार ऐसा था कि पूरी सब कुछ बंद था, तो हम लोगों के घरों में राशन ले लेके पहुँच रहे थे। मेरी इच्छा थी, मित्रों, हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के नज़रिए से सोचना चाहिए, हालेलुया। हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए लोगों को लेकर के, परमेश्वर के राज्य को हम कैसे बढ़ाएं, परमेश्वर के राज्य को कैसे आगे लेकर चलें, सुसमाचार को कैसे फैलाएं, हालेलुया, है ना। तब क्या होगा? जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे ना, परमेश्वर आपको किसी चीज़ की कमी होने, वो कह रहा है मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, हालेलुया। अभी क्या है? हम सांप की अधीनता में हैं। जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस भी चर्च के मेंबर हैं, कोशिश करें, आपके चर्च के पास एक दर्शन है, आपके पास्टर के पास एक दर्शन है, तो अपने दसवां से उसे मदद करें ताकि परमेश्वर का राज्य आगे तक बढ़े, परमेश्वर का राज्य फैले, सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, अनाथ, विधवाओं, गरीबों का, ऐसे लोगों का भी चर्च के द्वारा स्तुति ले सके, और हमारा चर्च एक मॉडल चर्च बने, हमारा चर्च एक नमूना बने, एग्जाम्पल बने। लोग कहें कि देखो ये मसीह के लोग हैं, ऐसे करते हैं मसीह के लोग सेवा। अपनी घटती में से निकालना शुरू करो, परमेश्वर कभी कमी नहीं होने देगा, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो जब ज़्यादा लोग आएंगे तो उनके पास क्या होगा? उन्हें भोजन की भी ज़रूरत होगी। कोई थका मांदा आया, दूर से आया, पता नहीं वो घर से चला है, कहाँ से भोजन करके आया है या नहीं करके आया, और इतनी देर यहाँ बैठा, उसे लग रही भूख, यहाँ से जाने के बाद वो ठेले पे टिक्की और छोले खा रहा होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ वो टिक्की छोले खाए, चर्च से उसे भोजन भी मिल जाए, हालेलुया। जब धर्मशालाएँ हमारे चर्च के पास अपनी हो जाएंगी, हालेलुया। अरे हम थोड़े लोग हैं, हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि नहीं, है ना। धर्मशालाएँ हो जाएँ, चर्च बड़ा बन जाए हमारा, है नहीं। जब आप उसमें नीचे कालीन बिछाओगे, वो तुम्हारे नीचे भी कालीन बिछा। देखो ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, हालेलुया। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यदि आज परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया है तो प्लीज़ मेहरबानी से अपने घरों पे जाओ और आज के वचन के बारे में प्रार्थना करना, चिंतन करना, मनन करना, और परमेश्वर के साथ आप भी एक प्रतिज्ञा करना, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा, हालेलुया। मुझे परखो। आए आप भी परमेश्वर के साथ एक वचनबद्धता करें, एक वायदा करें, एक प्रतिज्ञा करें कि आप अपनी कमाई को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करेंगे। तब लिखा है कि तेरी परदेसी या लोग क्यों तेरी कमाई को खाने पाए, तू निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा, हालेलुया। अभी हम निश्चय अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हम निश्चय नहीं खा पा रहे हैं, है ना। पूरी कमाई तो हमें नहीं मिल पा रही है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, आते हैं, कोई रोगी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा, या पता लगा बच्चे ने ताश में उड़ा दिया, जुओं में उड़ा दिया। कारण क्या है? क्योंकि निश्चय आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं और आप क्या कर रहे हैं? शाप की अधीनता में परमेश्वर के भाग को चोरी कर रहे हैं। आएँ अपना पैसे का सही जगह उपयोग करें और परमेश्वर के साथ एक वायदा करें, ताकि आपकी जो भाग है वो परमेश्वर के राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो। आए परमेश्वर से आप भी कोई ना कोई दर्शन मांगें, हालेलुया, क्योंकि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश होते हैं। आए मैं और आप परमेश्वर के साथ एक वचनबद्धता करें, एक वायदा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।